Hello friends, I hope you all are doing well and progressing steadily in your English learning journey. I also hope that you have been watching all the videos on this channel with focus and dedication. And friends, I want to say something. Over the last 2 or 3 days, I was unable to upload videos regularly due to some unavoidable commitments. Friends, however, I am happy to inform you that from today onwards you will receive videos consistently and without any interruption. And now फ्रेंड्स, मैं आपके सामने कुछ अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ. a special announcement for all of you. We are officially beginning the 1000 vocabulary booster series from today. Friends, in this series, every video will cover 25 powerful vocabulary words along with their synonyms and antonyms. This means that in a single video, you will be learn around 150 useful words, which will significantly strengthen your vocabulary and enhance your overall English communication skill. So friends, today marks the beginning of a new and meaningful learning journey, and your support is extremely important for me. So before we continue, kindly make sure you subscribe to my channel and stay connected. Friends, without any delay, let's us begin today's video where you will learn some of the most valuable and impactful vocabulary words. तो फ्रेंड्स, जैसा आप जानते हैं कि हमारा जो 1000 इसमें क्या है, मैं आपके लिए 1000 वोकेबलरी बूस्टर सीरीज लाया हूं जो उसमें 1000 वोकेबलरी आपको कवर करूंगा, जिसमें आप यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारी डिटर्मिनेशन है. जो एक वोकेबलरी वर्ड लिया है हमने, तो इससे रिलेटेड हमने ये देखिए मतलब साइनोनिम्स में देखो हमारे यहाँ जैसे साइनोनिम्स मतलब होता है, सिनोनिम्स मतलब होता है समानार्थी, एंटोनिम्स मतलब होता है विलोमार्थी. तो डिटर्मिनेशन के लिए हम एन वर्ड का यूज करेंगे. तो यहाँ देख कम से कम आपको 4 इसमें मिलेंगे और इसमें भी करीब 4 है. करीब एवरेज मिलाए तो यदि प्रत्येक एक सिंगल वोकेबलरी वर्ड से रिलेटेड हम करीब 5 से लेकर 8 इतने अन्य वर्ड्स को और सीखेंगे. तो इस तरीके से मैंने जो एवरेज लगाया उसके अकॉर्डिंग करीब हम 150 वर्ड्स डेली सीखेंगे. और 150 वर्ड यदि डेली सीखेंगे तो मैंने 25 वर्ड वोकेबलरी एक बार लाऊंगा, तो हमको 1000 वोकेबलरी वर्ड कवर करना है. जो भी वोकेबलरी है 1000 उनको क्या है हमको कवर करना है. तो उसके हिसाब से तो मुझे लगता है कि हम करीब 3000 प्लस वोकेबलरी वर्ड सीख जाएंगे. तो आप यदि नए हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा. सो विदाउट एनी डिले लेट अस बिगिन टुडेस वीडियो. ओके, सो हमारा जो फर्स्ट जो वोकेबलरी लिए हमने वो है डिटर्मिनेशन. डिटर्मिनेशन मतलब होता है दोस्तों दृढ़ निश्चय होना, किसी चीज को लेकर दृढ़ निश्चय होना या किसी काम को पूरा करने की क्या बहुत ही ज्यादा मजबूत इच्छा होना. तो उसके लिए हम डिटर्मिनेशन वर्ड का यूज करते हैं. जैसे किसी लक्ष्य को हम हर हाल में पूरा करने की मजबूत इच्छा जताएं, या कठिनाइयों के बावजूद हम हमारे अंदर क्या हो, हमारे दिमाग में ना रुकने की क्या हो, एक मानसिक शक्ति हो. तो इस ऐसी स्थिति में हम ऐसे वर्ड का यूज करते हैं डिटर्मिनेशन, है ना. तो यदि हम इसको सिनोनिम्स का बात करें तो इसमें जो है वो है पहला है जो है रिजॉल्व. रिजॉल्व का मतलब भी फ्रेंड्स वही होता है, संकल्प होता है या मजबूत फैसला जो बदला नहीं जाता है. फ्रेमनेस का मतलब होता है फ्रेंड्स दृढ़ता होना, दृढ़ होना या दृढ़ निश्चय होना. डेडिकेशन का मतलब जैसे कि आप जानते हैं किसी चीज को लेकर के है दिल और अपन दिमाग को लगा के पूरी तरीके से किसी काम में लग जाए या समर्पित हो जाए, तो उस समय हम इसका यूज करते हैं डेडिकेशन.
अगला इसी से रिलेटेड जो वर्ड है वो है कमिटमेंट। कमिटमेंट मतलब होता है फ्रेंड्स हमको मतलब किसी चीज के लिए प्रतिबद्ध होना, या हम किसी चीज हमने जो जैसे बोलते हैं ना, हमने किसी को कमिटमेंट कर दी तो उसको हम पूरा ही करते हैं, या मतलब वादा, हम जैसे किसी के प्रति वादा निभाने की जिम्मेदारी होना, उस स्थिति में हम कमिटमेंट का यूज करते हैं। तो रिजॉल्व दृढ़ निश्चय, फिर्मनेस का मतलब भी होता है दृढ़ता, डेडिकेशन मतलब होता है समर्पण। कमिटमेंट मतलब होता है किसी चीज को लेकर प्रतिबद्धता होना, या हम बोल सकते हैं कि बाधा निभाने की हमारे अंदर जिम्मेदारी होना। अब इसका हम यदि विलोमार्थी शब्द देखें, एंटोनिम्स देखें, तो वो है डाउट। डाउट मतलब होता है फ्रेंड्स संदेह होना, मन में भरोसा ना होना। जैसे यहाँ अभी हम बोल रहे थे दृढ़ निश्चय होना किसी के मन में, लेकिन उसका अपोजिट बोले तो डाउट होना। डाउट मतलब शक होना, संदेह होना, मन में किसी चीज को लेकर भरोसा ना होना। आगे जो है इसका अपोजिट वो है हेजिटेशन। हेजिटेशन मतलब होता है हिचकिचाहट होना, किसी चीज को लेकर संकोच होना, मतलब आगे कोई काम करने को लेकर हमारे अंदर क्या होना, डर होना, तब हम हेजिटेट होते हैं। वीकनेस मतलब होता है कमजोरी। वीकनेस का मतलब होता है कमजोरी, मतलब जब हम किसी चुनौतियों का सामना करते हैं तो हम टूट जाते हैं, तब हम ऐसे स्थिति में वीकनेस का यूज करते हैं। इनडिसीजन का मतलब होता है, डिसीजन का मतलब तो निर्णय होता है, लेकिन इनडिसीजन लगा दे तो मतलब निर्णयहीनता हो जाता है, मतलब फैसला ना कर पाना, किसी चीज को लेकर फैसला ना कर पाना। अब जो हमारा अगला जो वोकेबलरी है वो है स्ट्रगल। स्ट्रगल मतलब होता है संघर्ष या कठिनाई से लड़ना, मतलब कि मुश्किल हालात में भी क्या है, लगातार प्रयास करते रहना, हार ना मानना। तो फ्रेंड्स आप ये भी जानते हैं कि यदि व्यक्ति हमेशा संघर्ष करे, कठिन परिस्थितियों में संघर्ष करे, तो वो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से, मेंटली रूप से क्या होता है, स्ट्रांग होता जाता है, समझदार बनता जाता है, ऐसा हम मान सकते हैं। यदि हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो जो हमारा पहला वर्ड है वो है हार्डशिप। हार्डशिप का मतलब भी कठिनाई होता है, मतलब जीवन में कोई मुश्किलें आ रही हो तो उसके लिए हम हार्डशिप का यूज करते हैं। बैटल का मतलब आप जानते हो लड़ाई, बैटल ग्राउंड सुना होगा, लड़ाई का, युद्ध का मैदान, बैटल ग्राउंड। तो बैटल से क्या बनता है हमारा, लड़ाई। एफर्ट लगाना मतलब प्रयास करना, संघर्ष करना, अपना एफर्ट झोंक देना, कोशिश करते रहना। और फाइट मतलब होता है लड़ाई होता है, फाइट का मतलब भी या संघर्ष करना या हार ना मानना ही बोल सकते, लेकिन फाइट के लिए मोस्टली हम यही बोलते हैं, फाइट मतलब होता है लड़ाई। एस मतलब होता है, हाँ अभी हम अब क्या है, एंटोनिम्स मतलब विलोमार्थी। अब इसका हम जो स्ट्रगल का जो विलोम होगा वो एज मतलब होता है आसानी होना, एज बोल सकते हैं, एज। और कंफर्ट मतलब होता है फ्रेंड्स आराम, कंफर्टेबल होना, आरामदायक होना। कंफर्टेबल से क्या बना है, कंफर्ट से कंफर्टेबल बना है ना। हम जैसे बोलते हैं, हम कहीं, कोई भी व्यक्ति कहीं भी कंफर्टेबली बैठ सकता है। कंफर्टेबली क्या होता है, एक प्रकार का क्या है, एडवर्ब है। जो हमारा नेक्स्ट इसी का जो हमने एंटोनिम्स लिया वो है सक्सेस। सक्सेस मतलब आप सभी जानते हैं सफलता, या जब हमें लक्ष्य मिल जाए तो हम सक्सेस मिल जाती है। रिलीफ होना या राहत होना, मतलब परेशानी से क्या हो जाता है, जब कोई व्यक्ति हट जाता है या परेशानी को खत्म कर देता है, तब हम रिलीफ वर्ड का यूज करते हैं। अब जो हमारा हमारी जो थर्ड वोकेबलरी है वो है इंस्पायर मतलब होता है प्रेरित करना या किसी को क्या करना, हौसला देना, मतलब किसी के अंदर क्या सकारात्मक ऊर्जा और उत्साह पैदा करना, जिससे क्या है वह आगे बढ़ सके। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, दूसरे व्यक्ति को यदि वो डिमोटिवेट है तो उसको हम क्या करते हैं, इंस्पायर करते हैं। इसको सिनोनिम्स से बोले तो इसका जो सिनोनिम्स समानार्थी है वो है मोटिवेट करना या इनकरेज करना, अपलिफ्ट करना या स्टिमुलेट करना। मोटिवेट मतलब फ्रेंड्स होता है प्रेरित करना, मतलब मन में, मतलब किसी के अंदर क्या है, उसके मन में क्या है, आगे बढ़ने की चाह पैदा करना। तो हम किसी को मोटिवेट करते हैं तो कहीं ना कहीं उसको अंदर से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इनकरेज मतलब होता है हौसला बढ़ाना, मतलब किसी का हम मनोबल बढ़ाएं तो उसके लिए हम इनकरेज करना, किसी को इनकरेज करना। अपलिफ्ट मतलब होता है वही प्रेरित करना, या हम बोल सकते हैं किसी का दिमागी रूप से उसका स्तर को ऊपर, उसके दिमागी स्तर को ऊपर उठाना। स्टिमुलेट करना मतलब होता है किसी के अंदर बोलते हैं ना करंट जैसा, क्या किसी के अंदर एक ऊर्जा जगाना, एक प्रकार की ऊर्जा जगाना, उसको सक्रिय करना बोल सकते हैं हम।
अब इसका एंटोनिम्स देखें तो वो है, जैसे अभी इंस्पायर मतलब किसी को प्रेरित कर रहा है, इनकरेज मतलब किसी का प्रोत्साहन बढ़ा रहा है। अब यहाँ हो गया डिस्करेज। डिस्करेज मतलब किसी को निरुत्साहित करने, मतलब अभी यहाँ प्रोत्साहित कर रहे थे इनकरेज में, अब यहाँ डिस्करेज। डिस्करेज मतलब होता है किसी को क्या करना, डिमोटिवेट करना, या हम बोल सकते हैं निरुत्साहित करना, या किसी को क्या है मन से तोड़ देना, ऐसी बातें बोलना जिससे कि वह डिमोटिवेट हो जाए या डिस्करेज हो जाए। डिप्रेस करना, डिप्रेस करना मतलब उदास कर देना, ऐसी बात कहना जिससे कि सामने वाला यदि उदास हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो क्या हो रहा है, डिस्करेज हो रहा है, डिमोटिवेट हो रहा है या वीकन हो रहा है। वीकन मतलब कमजोर होना। डिप्रेस अभी जो हमने उदास, इसका मतलब होता है, डिप्रेस का मतलब होता है उदास करना या किसी को मन से गिरा देना, मनोबल, उसके मनोबल को गिरा देना। डिमोटिवेट करना मतलब हतोत्साहित करना। अभी इनकरेज और मोटिवेट और इनकरेज सेम हिंदी मीनिंग देते हैं, मोटिवेट करना या इनकरेज करना, प्रेरित करना। डिमोटिवेट करना या डिस्करेज करना एक ही बात है, किसी को हतोत्साहित कर देना, मतलब किसी के अंदर उसकी चाह ही खत्म कर देना कि तुम कुछ कर सकते हो या नहीं, है ना, तो इस तरीके से हम इसको लेते हैं। वीकन, वीकन मतलब होता है कमजोर करना या उसके आत्मविश्वास को क्या कर देना, गिरा देना। अब जो हमारा 4th नंबर की वोकेबलरी वो है सक्सेस। सक्सेस मतलब होता है सफलता, सफलता या लक्ष्य को प्राप्त करना। इसके लिए जो सिनोनिम्स है वो है अचीवमेंट, अचीवमेंट है विक्ट्री है, अकम्प्लिशमेंट है या ट्रम्प है। और इसका एंटोनिम्स है वो फेल्यूर, लॉस या डिफीट या डाउनफॉल होना। अचीवमेंट, यहाँ पे जो सिनोनिम्स की बात करें तो वो है अचीवमेंट। अचीवमेंट क्या होता है फ्रेंड्स, एक प्रकार का क्या होता है, उपलब्धि होती है। अचीवमेंट मतलब होता है किसी चीज की उपलब्धि प्राप्त करना, या विक्ट्री मतलब जीत हासिल करना, या फिर अकम्प्लिशमेंट। अकम्प्लिशमेंट का फ्रेंड्स मतलब होता है किसी काम को क्या है, सफलतापूर्वक पूरा कर लेना। जब हम किसी काम को सफलतापूर्वक पूरा कर लें तब हम अकम्प्लिशमेंट वर्ड का यूज करते हैं। ट्रम्फ, ट्रम्फ में मतलब होता है कि शानदार जीत। जो हम इस तरीके के वर्ड का यूज हम क्रिकेट वगैरह में यूज करते हैं। तो ट्रम्फ मतलब होता है विजय हासिल करना, बड़ी सफलता हासिल करना या शानदार जीत हासिल करना। एंटोनिम्स में यदि इसका अपोजिट जो हमने अभी लिया सक्सेस, उसका अपोजिट में यदि हमें जो वर्ड है, जैसे कि सक्सेस मतलब सफलता, तो फेल्यूर मतलब होता है असफलता या लक्ष्य न मिल पाना, लॉस हो जाना या हानि हो जाना, या किसी मतलब अपना जो कुछ लॉस हो जाना। डिफीट, डिफीट मतलब हार, मतलब प्रयास कर, आपने बहुत सारा प्रयास किया फिर भी हार गए, तो ऐसे स्थिति हम डिफीट का यूज कर सकते हैं। डाउनफॉल, डाउनफॉल मतलब होना पतन। डाउनफॉल का मतलब आप अच्छे से ध्यान रखें, पतन, जब भी किसी का पतन हो रहा तो वहां पे डाउनफॉल का यूज करें। अब इस वर्ड को हम पहले भी स्टोरी जो हम रीड करते हैं उसमें हम इसके बारे में बहुत ज्यादा फैमिलियर हो गए हैं इस वर्ड से। वो एक है करेज। करेज मतलब होता है साहस होना या डर का सामना करने की क्या होना, क्षमता होना। ब्रेवरी, बोल्डनेस, फियरलेसनेस, क्या ये क्या है, वैलोर। नेक्स्ट वर्ड जो इसी का यदि हम एंटोनिम्स की बात करें, फियर है, कावर्डिक या वीकनेस या पैनिक होना। ब्रेवरी का मतलब जैसे फ्रेंड्स आपको पता है, पहले भी मैंने बताया कि बहादुरी होता है, मतलब जब हम कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए हम बहादुरी दिखाएं तब यहाँ पे ब्रेवरी वर्ड का यूज करें। बोल्डनेस मतलब होता है बहादुर रहना या पूरी तरीके से निर्भीक होना, किसी चीज का कोई भय ना होना, डर ना होना। फियरलेसनेस मतलब भी वही होता है, डरना, निडरता या भय ना होना। वेलोर, वेलोर मतलब होता है वीरता या वीरों जैसी हिम्मत, वीरों जैसी हिम्मत होना। तो ऐसे वीरों जैसी हिम्मत होना, इसके लिए वेलोर। अब जो एंटोनिम्स इसका है वो है फियर। जैसे करेज यानी साहस होता है, फियर का मतलब होता है डर, इसका अपोजिट होता है, साहस का अपोजिट होगा फियर, डर होना। कावर्डिक होना मतलब, कावर्डिक मतलब होता है कायरता दिखाना, जोखिम लेने से डरना। कावर्डिक पर्सन होना, जो व्यक्ति बोलते हैं ना कायर होता है, जो पीठ दिखा के भागता है, उसके लिए हम कावर्डिक वर्ड का यूज करते हैं। एंटोनिम्स में यहाँ फियर, फियर आप समझ गए होंगे, डर, कठिनाइयों से क्या होता है, मतलब घबरा जाए कोई तो जब उसके अंदर फियर आ जाता है। कावर्डिक होना या जोखिम लेने से डरने वाला जो व्यक्ति हो कावर्डिक होता है। वीकनेस होना, वीकनेस मतलब वो कमजोरी होना है, मतलब अंदर से हिम्मत टूटी हुई होना। पैनिक होना, पैनिक घबराहट। एंजाइटी का यूज भी करते हैं हम इसके लिए, पैनिक घबराहट होना, एंजाइटी होना। अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो है अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का यूज आपने बहुत देखा, अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर होना, मौका होना, चांस होना या पॉसिबिलिटी होना या ऑप्शन होना।
ठीक है। सिनोनिम्स की में जो वर्ड है वो है चांस, पॉसिबिलिटी, ऑप्शन होना। और यदि हम अपॉर्चुनिटी वर्ड की बात करें तो ये क्या है, मतलब ऐसी स्थिति पैदा हो जाए जब हमारा जीवन क्या पूरी तरीके से बदल जाए। तो किसी चीज को करने से हमारे मतलब जिंदगी में कोई ऐसा मौका आए जब हमारा पूरा जीवन उससे बदल जाए, तो उसको हम क्या है बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी मिलना, चांस मिलना या मौका, हाँ चांस मिलना या मौका मिलना ना। तो इसके लिए चांस का मतलब मौका होता है, पॉसिबिलिटी का मतलब भी वही होता है, संभावना होना या मौका मिलना या संभावना, पॉसिबिलिटी। ऑप्शन होना मतलब हमारे पास विकल्प होना, चुनने का क्या होना, किसी चीज को चुनने का अवसर होना या मौका होना। अब इसके एंटोनिम्स की बात करें तो वो है बैरियर। बैरियर का मतलब होता है बाधा, ऑब्स्टिकल का मतलब भी होता है बाधा। बैरियर मतलब हम आगे बोलते हैं आगे बढ़ने से रुकावट पैदा होना। ऑब्स्टिकल अवरोध, और ऑब्स्टिकल की बाधा या अवरोध भी बोल सकते हैं, दोनों ही एक ही बात है। अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो इम्प्रूव। इम्प्रूव मतलब होता है सुधारना और बेहतर बनाना। इसके लिए दोस्तों मतलब जो इम्प्रूव वर्ड है, सुधारना और बेहतर बनाना, मतलब क्या होता है, किसी चीज को या हम खुद को पहले से बेहतर बनाना। मतलब जैसे अभी करंट स्थिति में हम कुछ हैं, हम कहीं ना कहीं हमको इससे ज्यादा पहले और ज्यादा अपग्रेड करें और ज्यादा एनहेंस करें, डेवलप करें, तो इम्प्रूव करें खुद को और ज्यादा बेहतर ढंग से अपने आप को किसी के सामने रखें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इम्प्रूव वर्ड का यूज करते हैं। जैसे इसके सिनोनिम्स बोले तो इनहेंस है। इनहेंस का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ाना, मतलब उसकी क्वालिटी को ऊपर उठाना या उसको बढ़ाना ना। डेवलप का मतलब होता है विकसित करना, किसी चीज को विकसित करना या आगे बढ़ाना या और बेहतर बनाना। अपग्रेड करना मतलब सुधारना, जो प्रेजेंट की स्थिति है उससे कहीं और बेहतर करना। रिफाइन मतलब होता है बेहतर करना किसी चीज को। अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो है एंटोनिम्स। इसका प्रोनाउंसिएशन कैसा होगा आई डोंट नो, इसको छोड़ता हूं अभी। ओवर्सन है आई थिंक। ओवर्सन मीन्स होता है क्या होता है, हम बोल सकते हैं ओवर्सन मीन्स किसी चीज को क्या होता है, खराब कर देना या बिगाड़ देना। जैसे यहाँ सुधारना हो रहा था, बेहतर बनाना हो रहा था, यहाँ ओवर्सन मतलब होता है रोस्ट सुना ना, रोस्ट WORST, रोस्ट, उसी से ओवर्सन बना, ओवर्सन होगा शायद इसका क्या बोल सकते हैं प्रोनाउंसिएशन। थोड़ा ऊपर नीचे होगा, आप देख लेना। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है डिक्लाइन। इसी का जो एंटोनिम्स है वो है डिक्लाइन, या स्पॉइल कर देना या डैमेज कर देना किसी चीज को। डिक्लाइन कर देना मतलब होता है किसी चीज को क्या गिरावट में आ जाना, या उसको क्या करते हैं खराब कर देना, या जो बेहतर है उससे थोड़ा और नीचे ले आना। स्पॉइल कर देना, खराब करना या डैमेज, नुकसान पहुंचाना। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है कंसिस्टेंट मतलब होता है किसी चीज को लेकर लगातार बने रहना, लगातार प्रयास करना, बिना रोके एक ही तरह से जारी रहना। सिनोनिम्स की बात करें तो रेगुलर, स्टडी, कंसिस्टेंट, यूनिफॉर्म का यूज कर सकते हैं। इन सभी का मतलब होता है लगातार या बिना रुके एक ही तरह से जारी रहना, रेगुलर रहना, नियमित रहना। स्टडी मतलब होता है क्या, इसका मतलब होता है स्थिर होना, है ना। और कंसिस्टेंट का मतलब होता है निरंतर, या यूनिफॉर्म का मतलब होता है किसी चीज को समान रूप से। यूनिफॉर्म मतलब होता है समान रूप से किसी चीज को जारी रखना। अब इसका एंटोनिम्स हो लेते हैं। जैसे रेगुलर का इरेगुलर होगा, रेगुलर मतलब नियमित रूप से, इरेगुलर मतलब होता है अनियमित रूप से। कंसिस्टेंट लगातार, इनकंसिस्टेंट इन आगे लगा दिए तो इनकंसिस्टेंट मतलब होता है अनियमित। अनइवन अनस्टेबल है ना। अनइवन मतलब भी होता है वही असमान होना, अनस्टेबल होना। अनस्टेबल जैसे अभी हमने बोला स्टडी इसका मतलब होता है स्थिर होना, तो अनस्टेबल का मतलब होता है अस्थिर होना। अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो है फोकस का मतलब होता है हम मतलब दिमागी रूप से पूरी मन से किसी एक दिशा में हमारा ध्यान लगा होना चाहिए, ध्यान केंद्रित करना, कंसंट्रेट करना, सेंटर करना या अटेंशन देना या एम। इसका एंटोनिम्स होगा डिस्ट्रैक्ट, इग्नोर, निगलेक्ट या ओवरलुक करना। जैसे यदि हम कंसंट्रेट की बात करें तो इसका मतलब होता है एकाग्र होना। सेंटर मतलब भी होता है ध्यान केंद्रित करना, या अटेंशन का मतलब ध्यान देना। पे हम बोलते हैं ना, पे अटेंशन प्लीज, कृपया ध्यान दीजिए। एम मतलब होना लक्ष्य पर ध्यान है, एम तो लक्ष्य होता है, इसको हम बोल सकते हैं लक्ष्य पर ध्यान देना, एम।
अब इसके एंटोनिम्स जो है डिस्ट्रैक्ट, डिस्ट्रैक्ट मतलब होता अस्थिरता, दिमागी रूप से अस्थिर होना, हम बोल सकते हैं कि भटका हुआ होना। इग्नोर करना, किसी चीज को हम इग्नोर करते हैं मतलब अनदेखा करते हैं ना, किसी व्यक्ति को इग्नोर करना हो तो हम उसको देखते ही नहीं, उसकी तरफ देखो ही ना, तो ऐसे तो उसके लिए हम इग्नोर वर्ड का यूज करते हैं। निगलेक्ट करना, निगलेक्ट करना मतलब होता है उपेक्षा करना, किसी को नजरअंदाज करना। ओवरलुक करना, ओवरलुक करना भी मतलब वही होता है नजरअंदाज करना। अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है एफर्ट। एफर्ट लगाना मतलब प्रयास करना, कोशिश करना, अटेम्प्ट करना या ट्राई करना या स्ट्रगल करना, संघर्ष करना किसी चीज को लेकर। ये क्या है? एग्जरेशन, एग्जरेशन आई थिंक। जो एंटोनिम्स है वो है लेजीनेस, आइडियलनेस, पैसिविटी, नेग्लेक्ट। तो लेजीनेस का मतलब होता है एक प्रकार की आलस दिखाना। इडलनेस मतलब निष्क्रिय होना, निष्क्रिय टाइप का होना। पैसिविटी, पैसिविटी मतलब होता है क्या, एक प्रकार की निष्क्रिय मतलब आलसी टाइप का होना, या हम बोल सकते हैं उदासीन टाइप का हो, उदासीनता होना, किसी के अंदर उदासीनता होना, तो हम पैसिविटी का यूज करते हैं। निगलेक्ट, निगलेक्ट मतलब वही होता है लापरवाही टाइप का होना। जो हमें अभी जो ऊपर के जो वर्ड है अटेम्प्ट, इसका मतलब भी वही होता है। इसको मैंने अभी हिंदी नहीं किया था कि लगभग इनका सभी का मतलब यही होता है, जो मैं प्रयास या कोशिश, स्ट्रगल, संघर्ष, ट्राई, कोशिश। नेक्स्ट वर्ड है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल होना मतलब रियलिस्टिक होना, वास्तविक होना, यूजफुल होना, उपयोगी होना, सेंसेबल होना मतलब समझदार होना, लॉजिकल होना, है ना, तार्किक होना। लॉजिकल मतलब होता है तार्किक होना। तो ये काफी अच्छे वर्ड है। प्रैक्टिकल से आप रियलिस्टिक, रियलिस्टिक मतलब कोई चीज वास्तविक हो, यूजफुल उपयोगी हो, सेंसेबल हो, समझदार हो, लॉजिकल हो मतलब तार्किक हो। इलॉजिकल, अब लॉजिकल से क्या बना है यहाँ पे? इलॉजिकल, नेगेटिव। इलॉजिकल मतलब अतार्किक होना। रियलिस्टिक से बना है अनरियलिस्टिक। रियलिस्टिक मतलब होता है वास्तविक और अनरियलिस्टिक मतलब होता है अवास्तविक। यूजफुल से बना है यूजलेस। यूजफुल यदि कोई चीज उपयोगी है, तो यूजलेस मतलब कोई चीज बेकार है। प्रैक्टिकल से बना है इम्प्रैक्टिकल। व्यवहारिक से क्या हो गया? अव्यवहारिक, इम्प्रैक्टिकल हो जाना। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है जर्नी। जर्नी मतलब यात्रा, सफर, ट्रेवल, ट्रिप या वॉयज, एक्सपेडिशन। इसका एंटोनिम्स है स्टे, रेस्ट, स्टेजनेशन या पॉज। तो यदि ट्रेवल की बात करें, ट्रेवल मतलब होता है यात्रा करना, ट्रिप, सफर या वॉयज। वॉयज मतलब भी वही होता है। वॉयज की यूज अधिकतर हम फ्रेंड्स या सफर, कौन से वो समुद्री सफर के लिए हम इसका यूज करते हैं वॉयज। एक्सपेडिशन का मतलब, एक्सपेडिशन का मतलब होता है किसी अभियान पे निकल जाना, अभियान होना, है ना, बड़े स्तर पे कोई अभियान होना, उसको पूरा करना हो, उसके प्रति लग जाना, तो एक्सपेडिशन का यूज करते हैं वहां पे। तो आपको इसको याद ध्यान रखना है कि वॉयज का मतलब होता है किसी समुद्री जो सफर होता है उसके लिए इसका यूज करते हैं, और एक्सपेडिशन मतलब होता है अभियान। ये दो चीज, दो वर्ड पर विशेष ध्यान देना। अब इसके एंटोनिम्स की बात करें तो स्टे, रेस्ट या स्टेजनेशन या पॉज। स्टे मतलब होता है किसी चीज कहीं पे रुक जाना या ठहराव हो जाना, रेस्ट हो जाना, विश्राम करने, आराम। स्टेजनेशन मतलब होता है रुकावट होना। इसके लिए भी हम रुकावट होना या ऑब्स्टिकल का भी यूज किया। ऑब्स्टिकल मतलब बाधा या रुकावट ही होता है। पॉज, पॉज आने क्या होता है? ठहराव। अपन पॉज करते हैं ना, किसी चीज को रोक देते हैं वहीं पे, उसी तरीके से पॉज मतलब भी होता है ठहराव या कहीं किसी एक जगह रुक जाना। चैलेंज, अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो है चैलेंज। चैलेंज मतलब होता है चुनौती होना या किसी प्रकार की कठिन स्थिति होना। इसके सिनोनिम्स की बात करें तो टेस्ट, टेस्ट आपने सुना हो, टेस्ट का मतलब होता है परीक्षा। डिफिकल्टी या कठिनाई, डिफिकल्टी मतलब होता है कठिनाई। ऑब्स्टिकल, ऑब्स्टिकल मतलब होता है बाधा। इसके लिए हमने अभी एक वर्ड यूज किया था बैरियर, बैरियर मतलब भी होता है बाधा। कन्फ्रंटेशन, कन्फ्रंटेशन का मतलब भी होता है किसी चीज का सामना करना, कन्फ्रंटेशन। अब इसके एंटोनिम्स विलोम शब्द देखें, अपोजिट वर्ड देखें, जो है वो है एडवांटेज, किसी चीज का एडवांटेज होना या लाभ होना किसी चीज से। एज, एज मतलब भी वही होता है, एज मतलब होता है सरलता। एज से बना है इजी, इससे बना है इजी, जिसके पास मतलब इजी, एज। सपोर्ट, सपोर्ट मतलब किसी का सहायक होना या सपोर्ट मतलब सहायता करना, हेल्प करना। हेल्प मतलब इसके लिए हम एक चीज यूज करते हैं असिस्ट करना। अब हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है एडमायर। एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना, किसी की सराहना करना या एप्रिसिएट करना या प्रेज करना या रिस्पेक्ट देना या किसी की वैल्यू करना, वैल्यू करना, किसी को वैल्यू देना।
इसका यदि हम अपोजिट देखें एडमायर के, वो है जैसे अभी हम अप्रिशिएट कर रहे थे, किसी की सराहना कर रहे थे, तो अब हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मतलब किसी की निंदा कर रहे हैं, ठीक है। प्रेज करना मतलब किसी की तारीफ करना ना। अब इससे हम क्या बन सकता है, इंसल्ट। अपोजिट करें तो इससे होता है इंसल्ट। इंसल्ट मतलब होता है किसी का क्या करना, अपमान करना, डिसलाइक कर देना, किसी को नापसंद कर देना, इग्नोर कर देना। इग्नोर कर देना मतलब नजरअंदाज कर देना, मतलब उसको पसंद ना करना, इसी के सेंस में आता है। मतलब जो एडमायर के अपोजिट है उसके सेंस में हम इग्नोर का यूज कर सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है ब्राइट। ब्राइट मतलब होता है शाइनी या ग्लोइंग करना या रेडिएंट होना या विविड होना। मतलब क्रिटिसाइज का जो हमने अभी यहाँ क्रिटिसाइज का मतलब देखा था, वो मैंने बोला था निंदा करना, मतलब किसी की आलोचना करना। इसका ध्यान रखना। क्रिटिसाइज वर्ड मैंने दोबारा इसलिए बताया क्योंकि काफी अच्छा वर्ड है और आप इसको बार बार यूज करें, ठीक है। मतलब क्रिटिसाइज करना, जो क्रिटिसाइज करता है उसके पास क्या है, क्रिटिसिज्म है। क्रिटिसिज्म मतलब होता है निंदा, उसके पास क्या है, निंदा है, इसलिए वो क्या है, क्रिटिसाइज है ना, निंदा करने वाला है। अब आ जाइए ब्राइट पे फिर से। ब्राइट का मतलब होता है शाइनी। शाइनी या ग्लोइंग करना या रेडिएंट होना या विविड होना। मतलब ब्राइट का मतलब अभी आप चमकदार देखिए, यहाँ पे है चमकदार या उजला हुआ होना, या हम बोल सकते हैं ब्राइट किसी का सकारात्मक अच्छा व्यक्तित्व हो तो हम उसके लिए भी ब्राइट का यूज करते हैं, ब्राइट बिहेवियर से यूज करते हैं। तो यहाँ शाइनी का मतलब होता है चमकता, और ग्लोइंग का मतलब भी होता है चमकना या दमकना टाइप का। और यहाँ पे ये रेडिएंट वर्ड है, इसका मतलब फ्रेंड्स आपको अच्छा वर्ड है, इसका याद रखना है। इसको बोलते हैं किसी व्यक्ति का तेजस्वी होना है, ठीक है। या विविड का मतलब भी होता है ब्राइट, चमकीला या चमक होना या स्पष्ट टाइप का दिखना। एंटोनिम्स इसका बनेगा जो ब्राइट का, वो है डल, डार्क या ग्लूमी या डिम। डिम मतलब धीमा, लाइट, या हम डल बोल सकते हैं, डल होना। डल मतलब फीका होना। डार्क मतलब अंधेरा। ग्लूमी का मतलब होता है उदास, और डिम का मतलब होता है कम रोशनी वाला। तो ब्राइट से डल, ब्राइट का जो एंटोनिम्स बनेंगे वो है डिम, ग्लूमी, डार्क या डल बनेगा। अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो है स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग मतलब होता है पावरफुल। फ्रेंड्स मैंने सोचा था कि कम से कम वर्ड रखूं 25, जो शॉर्ट वीडियो बने, मैंने सोचा था 20 मिनट में कंप्लीट करूंगा। अब तक 27 मिनट हो गए हैं और अभी हमारे 25 वर्ड कंप्लीट करने हैं। सोचा था 20 मिनट का वीडियो बनाऊंगा आपके लिए वोकेबलरी वाला, लेकिन मुझे ही लगता है एक्सप्लेन करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम चला जाता है। लेकिन क्या करें, हर दिन 25 वीडियो तो 25 वर्ड तो कवर करने पड़ेंगे। चलिए करते हैं। स्ट्रॉन्ग मतलब होता है, स्ट्रॉन्ग का जो सिनोनिम्स बनेगा वह पावरफुल। स्ट्रॉन्ग मतलब होता है मजबूत होना, दमदार होना, टफ होना या फ्रेम होना या सॉलिड होना। बहुत अच्छे वर्ड हैं। मतलब कि हम बोल सकते हैं कोई व्यक्ति क्या होता है, शारीरिक ही नहीं, क्या मानसिक तरीके से भी हिम्मत वाला हो, स्थिर हो, या हम बोल सकते हैं सहनशील हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं, ऐसे व्यक्ति को स्ट्रॉन्ग बोलते हैं, पावरफुल बोलते हैं, टफ बोलते हैं, फ्रेम बोलते हैं या सॉलिड बोलते हैं। पावरफुल मतलब होता है शक्तिशाली या मजबूत होना। टफ का मतलब होता है कठोर। टफ का मतलब होता है कठोर होना, मतलब डिगने वाला ना होना। फ्रेम का मतलब होता है दृढ़ होना। या हम सॉलिड का आपने देखा, सॉलिड लिक्विड पढ़ा होगा साइंस में। सॉलिड मतलब होता है कठोर, ठोस, या हम बोल सकते हैं कठोर या ठोस। एंटोनिम्स इसका विलोम जो होगा वो है, जैसे अभी स्ट्रॉन्ग मजबूत है तो वीक क्या होता है, कमजोर। फ्रेजाइल, अब फ्रेजाइल का मतलब फ्रेंड्स होता है किसी का नाजुक होना। टफ मतलब होता है कठोर, तो फ्रेजाइल का मतलब होता है नाजुक होना। फ्रेम का मतलब क्या फ्रेंड्स, दृढ़। अभी हमने जो पढ़ा था वो है दृढ़। तो इसका जो सॉफ्ट, इसको अभी हम नाजुक या मुलायम बोल सकते हैं। फ्रेजाइल या सॉफ्ट, ये दोनों लगभग हिंदी मीनिंग सेम ही देते हैं कि कमजोर होना, नाजुक होना या कमजोर होना, या हम बोल सकते हैं मुलायम होना। सॉफ्ट के लिए कमजोर होना तो नहीं यूज करते, मुलायम ही ज्यादातर बोलते हैं। पावरलेस होना मतलब जिसको शक्तिहीन होना। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है होप। होप मतलब होता है एक्सपेक्टेशन या विश होना, बिलीफ होना, ऑप्टिमिज्म होना। इसके एंटोनिम्स है डिस्पेयर या होपलेसनेस होना, डाउट होना, डिसबिलीफ होना,
फ्रेंड्स एक्सपेक्टेशन, अब ये जो एक्सपेक्टेशन है ये हमारा होप से ही बना है। होप मतलब हमने बोला कि किसी उम्मीद होना या आशा होना, और जो एक्सपेक्टेशन है हमारा मतलब उसका मतलब होता है, उसका मतलब भी सेम ही हिंदी मीनिंग होता है। वो होता है किसी के प्रति एक्सपेक्टेशन होना, उम्मीद होना, किसी से उम्मीद लगाए रखना, आशा होना, विश होना, इच्छा होना, बिलीफ होना मतलब विश्वास होना किसी पर, या ऑप्टिमिज्म होना मतलब किसी के प्रति सकारात्मक होना कि हाँ वो हमारे लिए काम आएगा, इस तरीके हम सकारात्मक सोचते हैं किसी को लेकर। अब इसका नेगेटिव वर्ड बना डिस्पेयर। डिस्पेयर का मतलब होता है निराश होना। डिस्पेयर का मतलब होता है निराश। होपलेसनेस होना, होपलेस मतलब होपलेसनेस ना उम्मीद होना, या हम बोल सकते हैं उम्मीद किसी के प्रति क्या है, उम्मीद खत्म हो जाना, होपलेसनेस। डाउट का मतलब अभी हमने जो पढ़ा, संदेह होना, शंका होना, किसी चीज को करने से डरना। डिसबिलीफ होना या अविश्वास, डिसबिलीफ से बना डिसबिलीफ, बिलीफ विश्वास और डिसबिलीफ अविश्वास। अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है क्रिएट। क्रिएट का मतलब होता है मेक, बिल्ड, प्रोड्यूस या जनरेट करना, किसी को चीज को जनरेट करना, प्रोड्यूस करना, बिल्ड करना या मेक करना। इसका जो नेगेटिव बनेगा वो है डिस्ट्रॉय कर देना। जैसे मेक आने बनाना, डिस्ट्रॉय आने खत्म करना, बिल्ड आने बनाना होता है, ब्रेक आने तोड़ना होता है। प्रोड्यूस का मतलब भी होता है वही बनाना, किसी चीज को तैयार करना। रियून आने होता है नष्ट कर देना, खत्म करना। जनरेट आने भी होता है वही बनाना, तैयार करना। डैमेज करना, डैमेज मतलब खराब करना, या हम बोल सकते हैं उसके लिए नुकसान करना, नुकसान पहुंचाना, है ना। और यहाँ पे ये रियून वर्ड है, रियून वर्ड का मतलब वही होता है खत्म करना, किसी चीज को बर्बाद कर देना। हम बोल सकते हैं एक सेंटेंस होना, यू रियून्ड माई लाइफ, तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी। इस टाइप से इस तरीके के सेंटेंस हम बना सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है इनकरेज। अभी हमने इसको पढ़ा था लेकिन उसको शायद सिनोनिम्स में पढ़ा था। अब मेन वर्ड लेके हम इसको पढ़ेंगे। एंड इनकरेज का मतलब होता है सिनोनिम्स सपोर्ट, इंस्पायर, मोटिवेट करना, चीयर करना। इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि क्या है इसके बारे में अभी बात कर चुके हैं। डिस्करेज करना, अपसेट करना, क्रिटिसाइज करना, निंदा करना, डिमोटिवेट करना, हतोत्साहित करना। डिस्करेज करना, हतोत्साहित कर देना। तो अभी हम इसके बारे में बात कर चुके हैं क्योंकि शायद कोई इसमें से कोई वर्ड ऊपर होगा और ये नीचे होगा और कुछ नहीं है। प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट वर्ड है विजन। विजन मतलब होता है दृष्टि या भविष्य की सोच रखना, है ना। सिनोनिम्स इसका बनेगा ड्रीम, फोरसाइट, इमेजिनेशन होना या आइडिया होना। क्या है फ्रेंड्स, ड्रीम आप जानते हो, ड्रीम का मतलब होता है सपना। फोरसाइट का मतलब भी हो, फोरसाइट मतलब दृष्टि, भविष्य की सोच। इसके लिए जब भी हम दूरदृष्टि की बात करें तब हम फोरसाइट का यूज करते हैं। दूरदृष्टि होना, फोरसाइट होना। इमेजिनेशन आप जानते हो, इमेजिन करना, कल्पना करना, तो इमेजिनेशन मतलब होता है कल्पना। आइडिया, आइडिया से मतलब विचार होना। आइडिया के लिए हम और भी यूज कर सकते हैं जैसे थॉट होना, है ना। थॉट मतलब भी वही होता है सोच या विचार, या वांडर भी बोलते हैं। हाँ, अब जो एंटोनिम्स है वो है ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस मतलब होता है फ्रेंड्स एक प्रकार की क्या होती है, अंधापन टाइप, है ना। जो ब्लाइंड, कोई व्यक्ति अंधा हो जाए उसके लिए ब्लाइंडनेस का यूज करते हैं। कंफ्यूजन होना, कंफ्यूजन का मतलब होता है किसी चीज को भ्रम होना, डाउट होना, मतलब ये डिसाइड नहीं कर पाना कि क्या सही है क्या गलत है। तब सही गलत पता ना हो तब हम कंफ्यूज होते हैं, इसलिए कंफ्यूजन का यूज करते हैं। एमलेसनेस, एम से बना है लक्ष्य और एमलेसनेस से बना है लक्ष्यहीन। इग्नोरेंस, इग्नोरेंस का मतलब होता है किसी चीज के प्रति अज्ञानता होना। ये अभी जो फ्रेंड्स हमने अभी एंटोनिम्स, विजन के जो एंटोनिम्स है वो बनेंगे ब्लाइंडनेस, कंफ्यूजन, एमलेसनेस, इग्नोरेंस। अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो है काम। काम मतलब होता है शांत या स्थिर होना, किसी व्यक्ति का शांत या स्थिर होना, मतलब उसके खुद की भावना पर या मन पर नियंत्रण करना। सिनोनिम्स बनेगा पीसफुल, क्वाइट, रिलैक्स्ड या कंपोज्ड। एंटोनिम्स बनेगा इसका एंग्री, अपसेट, नोइजी या एंसियस। तो यदि इस पीसफुल की बात करें, पीसफुल का मतलब होता है शांत, शांतिपूर्ण। पीस मतलब होता है शांत, और पीस में यदि फुल लगा देते हैं तो हो जाता है शांतिपूर्ण। क्वाइट मतलब होता है फ्रेंड्स चुप होना, रिलैक्स्ड होना, किसी चीज के लिए मतलब रिलैक्स्ड हो जाना, निश्चित हो जाना हम बोल सकते हैं। कंपोस्ट करना, किसी चीज को क्या कंपोस्ट करना, मतलब हम कंपोस्ट करते हैं किसी चीज को संयमित करना या कंट्रोल में करना, बैलेंस्ड करना, ऐसा बना सकते हैं इसका। अब इसका एंटोनिम्स जो है वो है एंग्री। यहाँ पे काम मतलब होता है शांत, पीसफुल मतलब होता है, पीस मतलब होता है शांत, पीसफुल से बनना है शांतिपूर्वक। तो पीस हो गया शांत, तो एंग्री हो गया गुस्से में या गुस्सा बोल सकते हैं, गुस्से में होना।
एंगर से बना है क्या, एंगर मतलब होता है गुस्सा, और एंगर से बना है एंग्री। एंगर नाउन है और एंग्री क्या है, एडजेक्टिव है। अपसेट, अपसेट मतलब फ्रेंड्स होता है परेशान। नोइजी, नोइजी मतलब शोर वाला होना या एंसियस होना। नेक्स्ट वर्ड है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मतलब होता है ईमानदार, मतलब जो व्यक्ति सच बोलने वाला हो, भरोसेमंद और हो, मतलब उसके कैरेक्टर भी अच्छा हो, ऐसे व्यक्ति को हम ऑनेस्ट पर्सन बोलते हैं। ट्रुथफुल या सिंसियर होना या जेन्युइन होना या लॉयल होना ना। ट्रुथफुल मतलब होता है सत्य बोलने वाला हो, या सिंसियर मतलब जो सच्चा दिल वाला हो, जेन्युइन हो मतलब असली हो, है ना, जेन्युइन लगना चाहिए कोई चीज, असली लगना चाहिए हम बोलते हैं ना। लॉयल होना चाहिए, वफादार, लॉयल्टी, लॉयल व्यक्ति क्या है, अपनी लॉयल्टी दिखाता है, लॉयल्टी वफादार, लॉयल्टी लॉयल से बना है लॉयल्टी, लॉयल मतलब होता है वफादार, तो लॉयल्टी होता है वफादारी। इसके एंटोनिम्स विलोम शब्द जो बनेंगे अपोजिट वो है, ऑनेस्ट से बना है डिसऑनेस्ट, बेईमान। यार जो व्यक्ति बेईमान होता है उसे हम डिसऑनेस्ट बोलते हैं, फेक बोलते हैं, करप्ट बोलते हैं, डिसीटफुल बोलते हैं, डिसीटफुल बोलते हैं, मतलब डिसीटफुल मतलब होता है धोखेबाज, धोखेबाज होना। करप्ट को आप जानते हो, करप्ट पॉलिटिशियन मतलब भ्रष्ट पॉलिटिशियन सुना होगा आपने। फेक का मतलब आप जानते हैं, फेक, फेक मतलब होता है किसी चीज का मतलब नकली होना, डुप्लीकेट नहीं सॉरी, नकली होना। डुप्लीकेट तो उसी की तरह दूसरा सेम हो, उसके लिए हम डुप्लीकेट यूज करते हैं। फेक का मतलब होता है नकली होना है। अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो है इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट मतलब होता है बुद्धिमान होना, मतलब जो व्यक्ति जल्दी से सीखे या समझदार हो, सही निर्णय सही निर्णय लेने वाला हो, उसके लिए हम इंटेलिजेंट वर्ड का यूज करते हैं। इसके सिनोनिम्स होंगे स्मार्ट, क्लेवर या ब्राइट या शार्प होना। शार्प होना मतलब बहुत ही ज्यादा नुकीले पैनी बुद्धि वाला होना हम बोल सकते हैं। स्मार्ट मतलब होता है इंटेलिजेंट या चतुर बोल सकते हैं। क्लेवर मतलब भी वही होता है चतुर या बहुत ज्यादा तेज दिमाग दौड़ाने वाला हो। ब्राइट स्टूडेंट बोलते हैं ना, ब्राइट बुद्धिमान स्टूडेंट बोलते हैं। शार्प मतलब होता है नुकील, तीखी, तीक्ष्ण बुद्धि वाला होना। तीक्ष्ण मतलब तीव्र, जिसकी बुद्धि क्या बहुत ज्यादा चलती हो, शार्प माइंडेड हो, ऐसा पर्सन। शार्प माइंडेड वर्ड आपने सुना हो, किसी के लिए यूज करते हैं। तो शार्प मतलब होता है पैना या हम बोल सकते हैं तीव्र बुद्धि वाला होना। इसके अपने एंटोनिम्स बनना है तो बहुत डल, स्लो, स्टूपिड होना, फूलिश, बहुत ही उल्टे वर्ड है इसके। इंटेलिजेंट के मतलब जो बंदा इंटेलिजेंट है उसकी क्या पॉजिटिविटी दिखा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, एंटोनिम्स में सारा कुछ उसका नेगेटिव है, गलत ही बोला जा रहा है इसमें ना, क्योंकि इसका क्या है, जैसे डल बॉय या स्टूपिड बॉय, फूलिश बॉय या इस तरीके से बोलते हैं ना, कि कहीं ना कहीं किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हो तब ऐसे वर्ड का यूज करते हैं हम। जैसे डल, आप जानते हो डल का मतलब होता है जिसके पास क्या है बहुत ही ज्यादा सुस्त दिमाग हो, बहुत ही कम दिमाग चलता हो। और स्लो मतलब होता है बहुत धीरे समझ वाला, इसलिए हमने यहाँ पे स्लो को भी यहाँ पे ऐड किया है। स्लो मतलब होता है धीमा। हाँ, जो व्यक्ति स्लो हो, धीमा हो, चाहे वो मेंटली हो या फिजिकली हो, धीमा हो। स्टूपिड होना मतलब मूर्ख होना, फूलिश मूर्ख होना या बेवकूफ होना। नेक्स्ट वर्ड है इम्प्रूव। इम्प्रूव अभी शायद कर लिया है इसको भी, हाँ कर लिया है, इसको भी हम छोड़ते हैं। इम्प्रूव मतलब होता है डेवलप करना, एनहेंस करना, रिफाइन करना, अपग्रेड करना। और वर्सन ये सही है। अभी हम जो दिक्कत हो रही थी प्रोनाउंसिएशन में, वर्सन ही हो, क्योंकि रोस्ट से बना वर्सन डिक्लाइन या डैमेज करना या स्पॉइल कर देना। अभी हमने इसको रिपीट किया है, पिछले जो वोकेबलरी है शायद ये रिपीट हो गई है। हाँ, अब जो नेक्स्ट वर्ड है लास्ट है जो कि आज के इस वीडियो का, वो है ट्रांसफॉर्म करना। किसी चीज को क्या करना, ट्रांसफॉर्म करना, मतलब कि परिवर्तन, किसी को बदल देना या क्या कर देना, परिवर्तित कर देना। मतलब किसी चीज को पूरी तरीके से क्या है, उसके रूप को, या हम क्या किसी की आदत को, या हम क्या है वो किसी की सोच को या किसी के तरीके को बदल दें, तब हम ऐसी स्थिति में ट्रांसफॉर्म का यूज करते हैं। सिनोनिम्स इसके बनेंगे चेंज, कन्वर्ट, इवॉल्व, मॉडिफाई करना। मतलब चेंज बदल देना, किसी चीज को कन्वर्ट करना मतलब भी होता है वही बदल देना, या हम किसी चीज को रूपांतरित कर देना। इवॉल्व मतलब होता है वही परिवर्तित करना या किसी चीज को विकसित कर दो, या मॉडिफाई करना। मॉडिफाई वर्ड का तो आपने कई बार यूज किया, संशोधन करते हैं ना हम, जब कभी किसी चीज को संशोधित करते हैं, सुधार करते हैं। मॉडिफाई कर देना, किसी चीज में क्या थोड़ा सा और संशोधन करके उसमें कुछ चीज को और ऐड कर देना। अब इसके एंटोनिम्स है प्रिजर्व। प्रिजर्व या मेंटेन, कीप सेम या रिटेन। ठीक है,
प्रिजर्व का मतलब होता है, अब अभी क्या था, बदल देना, परिवर्तित करना, जो हमारा ट्रांसफॉर्म का मतलब था। अब इसी का एंटोनिम से अपोजिट बनाएंगे तो प्रिजर्व। प्रिजर्व मतलब होता है कि किसी चीज को क्या है, सुरक्षित रखना, मतलब उसको बदलाव, उसमें कुछ भी बदलाव ना लाना, प्रिजर्व करके रखना, जहां के तहां जैसा के तैसा रखना, है ना। मेंटेन करके रखना, किसी चीज को क्या है, मेंटेन करके रखने, बनाए रखना, ज्यों का त्यों रखना ना। कीप सेम का मतलब होता है, कीप सेम का मतलब वही होता है, कीप मतलब रखना होता है, सेम मतलब जैसे के तैसा रखना। रिटेन मतलब होता है यथावत रखना। सो फ्रेंड्स, हाउ डिड यू फील टुडेस वोकैबुलरी बूस्टर वीडियो? प्लीज कमेंट मी, ओके। क्योंकि आपकी जो कमेंट है उसमें जो भी आप मुझे बताएंगे कि और क्या इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, या आप क्या और नया चाहते हैं, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, क्योंकि आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपके सपोर्ट मिलेगा तो मैं और ज़्यादा बेहतर कंटेंट आपके सामने लाऊंगा। जिस तरीके से आज मैंने आपके लिए जो वोकैबुलरी बूस्टर वीडियो का जो पहला पार्ट लाया हूँ, इसके बहुत सारे पार्ट है, क्योंकि मुझे 1000 वोकैबुलरी वर्ड्स कंप्लीट करना है। यहाँ पे हमने 25 वर्ड्स की मदद से हमने करीब 150 के आसपास वर्ड्स कंप्लीट कर लिए हैं आज। Friends, today we discussed 25 powerful vocabulary words along with their uses and meaning. Friends, if you found this video helpful, I kindly request you to subscribe to the channel and share it with others. Because friends, your small contribution truly motivates me to create even better and more valuable content for you. So please subscribe my channel. एंड फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, फिर मिलते हैं।